हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। हमारा सेक्शन ए है सिनोनिम्स का और क्वेश्चन नंबर 1 है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है टालना या फिर मना करना। टालना या फिर मना करना। और इसका सिनोनिम हुआ कैप्चर। नेक्स्ट है रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है गाली देना या फिर घृणा करना। और इसका सिनोनिम हुआ अब्यूज। रिवाइल का ही सिनोनिम याद रखेंगे, अबोर। यहाँ पर ई नहीं होगा, अबोर। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना या फिर खत्म करना। और इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ लेसन। नेक्स्ट है प्रेस्टीन। प्रेस्टीन का मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना। और इसका सिनोनिम हुआ एंशिएंट। प्रेस्टीन का ही एक और सिनोनिम याद रखेंगे, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब भी होता है पुराना या फिर आउटडेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। और इसका सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर ए, काइंड। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जो सतर्क हो, यानी कि केयरफुल। विजिलेंट का ही एक और सिनोनिम याद रखेंगे, कॉशियस। कॉशियस का मतलब भी होता है सतर्क। नेक्स्ट है सेक्शन बी, एंटोनिम्स। और क्वेश्चन नंबर 7 है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, जो बहुत ज्यादा क्लियर हो। और इसका एंटोनिम हुआ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला। ऑब्सक्योर का ही एक और सिनोनिम याद रखेंगे, वेग। और ल्यूसिड का एक सिनोनिम याद रखेंगे, अपरेंट। नेक्स्ट है बॉइस्चरस। बॉइस्चरस का मतलब होता है बेसिकली जो उपद्रवी होता है, जो बहुत शैतान होता है, उसको बोलते हैं बॉइस्चरस। और इसका एंटोनिम हुआ काम। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो बहुत रेयरली हो, मतलब छिटपुट टाइप का। छिटपुट टाइप का, कभी कभी होने वाली चीज को स्पोरेडिक बोलते हैं। और इसका एंटोनिम हुआ रेगुलर। ओकेजनल स्पोरेडिक का सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है जो निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष हो। और इसका एंटोनिम हुआ बायस्ड। नेक्स्ट है इनफ्लेट। इनफ्लेट का मतलब होता है फुलाना या फिर कह सकते हैं उकसाना। और इसका एंटोनिम हुआ डिफ्लेट। और इन्फ्लेट का ही एक और सिनोनिम याद रखेंगे, इनसाइट। इनसाइट का मतलब भी उकसाना होता है। नेक्स्ट है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है जो गुप्त हो। और इसका जो एंटोनिम है वो हुआ ओपन। कोवर्ट को याद रखेंगे, इसका एक सिनोनिम है क्लैंडस्टाइन। और ओपन का ही एक सिनोनिम है ओवर्ट। सेक्शन सी है वन वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 13 है वन हु लुक्स ओनली ऑन द डार्क साइड। जो हमेशा डार्क साइड को देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। और जो हमेशा ब्राइट साइड को देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। जो उधारी नहीं चुका पाता है उसको बोलते हैं व्हाट? इंसॉल्वेंट। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट नोट्स, यानी कि बिना तैयारी के कह लो या फिर बिना नोट्स के जो स्पीच दिया था उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 16 है वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स पीपल। एक ऐसा इंसान जो हमेशा अलग रहता है, अकेले रहता है, उसको बोलते हैं हर्मिट। मॉन्क बोलते हैं साधु को। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंट्रोल्स अ कंट्री क्रुएली, यानी कि जो बहुत ही निर्दयी तरीके से कंट्री को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं टायरेंट, तानाशाह। सेक्शन डी है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। क्वेश्चन नंबर 18 है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है तो एक्सेप्ट पनिशमेंट, मतलब कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। टू फेस द म्यूजिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू सेव मनी डिसऑनेस्टली। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो झगड़े की जड़ हो, सोर्स ऑफ डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 21 है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है जो इवेंचुअली, मतलब कि इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है जो लगातार, मतलब इवेंचुअली, अचानक से, तुरंत, उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है जो सडनली हो, जो अचानक से हो, उसको बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इस तरीके से ये सेक्शन कंप्लीट हुआ है, सेक्शन ई क्लोज टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 23 है हार्ड वर्क सेल्डम फेल्स टू डैश गुड रिजल्ट्स।
तो हार्ड वर्क seldom fails to what? Fails to produce good. Fails to good results. Question number 24 है a wise leader knows when to dash authority. A wise leader knows when to forget authority. क्वेश्चन नंबर 25 है नॉलेज कंबाइंड विद एक्सपीरियंस लीड्स टू, यानी कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन होके लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू सक्सेस. तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच.